Guys, small steps to lead big achievements. It means छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। जैसे कि मैं एक रोज़ छोटा सा प्रयास करता हूँ ब्लॉग बनाने का, तो इसी के साथ गाइस 11/22 सभी जनों को राम राम पहुँचे पुरुषोत्तम रायकवार की। और आज अपना ब्लॉग बनाने का 81वां दिन। तो गाइस आज के ब्लॉग में चल रही है हमारे घर पे साफ़ सफाई, मतलब घर पे नहीं दुकान पे। तो हम आ चुके हैं अपनी दुकान पे और देख सकते हैं आप साफ़ सफाई कहाँ तक पहुँच गई है। ये छुट्टू और मम्मी लगी हुई हैं और हम यहाँ ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ी बहुत दर्शन भी हेल्प करवा रहे हैं। दर्शन तुम करवा रहे हो हेल्प? क्या करवा रहे हो बताओ? हाँ क्या सामान? तो ये दर्शन हेल्प नहीं करवा रहे हैं ना, हम हेल्प कर रहे हैं बिकॉज आई एम वेरी बिग लेजी बॉय। एंड गाइस मैंने आपसे कल एक पहेली पूछी थी, मैंने आप लोगों से पूछा था मतलब ऐसा कौन सा सवाल है जिसका आंसर मतलब किसी से भी वो सवाल पूछूं उस व्यक्ति का आंसर हाँ ही होगा। चाहे मैं किसी से भी पूछूं, चाहे दर्शन से पूछूं या किसी और से, उसका जवाब हाँ ही रहेगा। तो गाइस एक मेरे मित्र हैं कुलदीप परिहार, उन्होंने उसका सही आंसर दिया है, लेकिन वो उनको इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि जो उनकी कमेंट की थी उस पर लाइक है कुछ, तो इस वजह से उनको इनाम नहीं मिलेगा। तो गाइस उसका आंसर मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। और आज की पहेली है कि मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे फल लगे रहते हैं, वो भी लगभग जैसे हंसिया रहता है अपने काटने का, बुंदेलखंडी में उसको हंसिया बोलते हैं, तो उससे कुछ भी काटते हैं। तो ऐसा कौन सा पेड़ रहता है जिस पे वैसे फल लगे रहते हैं? तो गाइस आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपकी कमेंट पर लाइक ना रहे तो मेरी इस पहेली का आंसर दें। और गाइस आज के ब्लॉग में आपको दिखा रहे हैं कि देखो हमारी ये छोटी सी दुकान है जिसकी साफ़ सफाई चल रही है, और इस साइड की साफ़ सफाई चल रही है अभी और इस साइड की हो गई है, और अपना सामान भी जम गया है। अपने इस छोटी सी दुकान में अपना जीवन यापन होता रहता है, खर्चा पानी चलता रहता है, राम कृपा से इतना ही बहुत है, और क्या चाहिए जीने के लिए आप बताइए गाइस। क्योंकि ऐसा है कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है गाइस, मतलब इंसान को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। इंसान के पास अगर जो भी है अगर उसमें सुखी रहेगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, और यही फार्मूला रहना चाहिए इंसान का, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। क्योंकि अगर आप इसी में खुश रखेंगे तो इतना बहुत है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि भाई अगर आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखेंगे जो आपसे सक्षम है, तो आप फिर भाई कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और मेरा सीधा सा फंडा यही रहता है कि मेरे पास जो है जितना है मैं उतने में खुशी रहने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मेरे मन में लोभ आएगा तो कभी कभार हो सकता है मैं सोचने लगूँ कि काश मैं हम खुद को अंबानी से कंपेयर करने लगूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए उतना पैसा हो जाए। इसलिए मेरे पापा जी हमेशा कहते हैं संतोषी सदा सुखी। मतलब जिस इंसान में मतलब संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल होता है मतलब जैसे व्यक्ति के अंदर, तो वो हमेशा खुशी रहता है। और तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो सभी के लिए। और ये भी ज़रूरी है कहीं कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं भी होना चाहिए। जैसे मान के चलो सेटिस्फैक्शन किन सी चीज़ों में नहीं होना चाहिए, मतलब संतोष किन चीज़ों में नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे पहले के लोग कहते थे उतने पाँव पसारो, मतलब जितनी चादर हो आपकी, लेकिन यहाँ मैं सहमत नहीं रहता था। क्योंकि भाई अगर तुम उतने ही पैर पसारने की कोशिश करोगे तो तुम कभी नई चादर ही नहीं ले पाओगे। तो ऐसी जगह पे अपन को सेटिस्फैक्शन नहीं करना है, ऐसी जगह पे अपन को ये ट्राई करना है कि अपन उतनी चादर तो ले सकें जितने अपने पैर हैं। समझ रहे हो गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तो अभी आप बोलो कि अभी मैंने बोला है कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतोषी सदा सुखी, और जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। और अभी आप ऐसी बात बोल रहे हैं। देखो हर बात हर जगह फिट नहीं बैठती है, समझ रहे हो आप? इसलिए लाइफ में सब ज़रूरी है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ये भी सही है। और कभी कभी आपको अपनी चादर बड़े करने के भी उपाय करने चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि आपके पास जितनी चादर है उतने पैर पसारते रहिए। तो भाई जो मैंने पहले पूछी थी मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ कि अगर मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछूं कि आप जिंदा हैं तो आप हाँ बोलोगे, और मैं अगर किसी और व्यक्ति से पूछूं आप जिंदा हो तो वो हाँ ही बोलेगा। तो मतलब मैं किसी से भी वो सवाल करूँ तो उसका आंसर हाँ ही होगा। और इनके से एक और आंसर हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई इंसान, जैसे मान के चलो अभी मैं बैठा हूँ तो कोई बोलेगा तुम जाग रहे हो तो मैं बोलूँगा हाँ, और अगर और कोई है वो उससे ही पूछेगा तुम जाग रहे हो तो बोलेगा हाँ। तो मतलब एक दो सवाल ऐसे हैं कि मतलब वो किसी भी इंसान से वो क्वेश्चन करें तो उसका आंसर यही रहेगा कि यस हाँ, मतलब सेम आंसर रहेगा। तो इसका आंसर यही है। तो भाई उनका आंसर सही है। दो अभी तक उन्होंने दो आंसर दिए, मैंने भी दो पहले पूछी हैं तो उन्होंने सही आंसर दिए, तो उनके कमेंट पे लाइक आए हैं, नहीं तो वो उनको इनाम ज़रूर मिलता। तो इसी के साथ गाइस मैं अपनी पहेली फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरी पहेली जो थी, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे हंसिया जैसे फल लगे रहते हैं?
तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताएं ऐसा वो कौन सा पेड़ है जिस पर हंसिया जैसे फल लगे रहते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हो सकता है नेक्स्ट में आपको कुछ इनाम मिले, थोड़ा बहुत जितने का भी मैं दूंगा। तो गाइस मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही और मैं खुद में भी इम्प्रूवमेंट करता जाऊं, ब्लॉग आगे बनाता जाऊं। तो गाइस ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और मेरे पे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। हो सकता है मैं इससे और बेहतर कंटेंट बना पाऊँ। तो इसी के साथ गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुकान की और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करवानी है, थोड़ी बहुत हेल्प भी करवानी है, नहीं तो मम्मी भी गुस्सा होने लगेंगी कि तुम वीडियो बनाने में लगे हो और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गाइस समाप्त कर रहे हैं आज के ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, सीताराम, बाय बाय।